जो मनुष्य कठिन तपस्याओं के द्वारा फल की प्राप्ति करते हैं वह फल मात्र इस एकादशी के दिन क्षीर सागर में शेष नाग पर शयन करने वाले भगवान विष्णु को नमस्कार कर देने से मिल जाता है। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप आज देखेंगे पापागोसा एकादशी, जिसका नाम पापागोसा एकादशी क्यों पड़ा तथा यह किस माह के शुक्ल या कृष्ण में आती है। तो दोस्तों इस वीडियो के साथ बने रहिए। प्रिय दर्शकों, आज है 12 अक्टूबर 2024 दिन शनिवार और कल 13 अक्टूबर दिन रविवार के दिन भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी है, जो कि 13 अक्टूबर को सुबह 9:09 पर प्रारंभ होगी तथा 14 अक्टूबर 2024 को 6:41 सुबह पर समाप्त होती है। प्रिय दर्शकों, प्राचीन समय की बात है, अर्जुन ने एक बार भगवान श्री कृष्ण अर्थात जगदीश्वर से पूछा, हे भगवान, अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम क्या है तथा इस व्रत को करने से कौन से फल की प्राप्ति होती है? कृपया आप यह सब विधान पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे कुंती नंदन, अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पापागोसा एकादशी है। इसका व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं तथा व्रत करने वाला अक्षय पुण्य का भागी होता है। इस एकादशी के दिन इच्छित फल की प्राप्ति के लिए भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। इस पूजन के द्वारा मनुष्य को स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। हे अर्जुन, जो मनुष्य कठिन तपस्याओं के द्वारा फल की प्राप्ति करते हैं वह फल इस एकादशी के दिन क्षीर सागर में शेष नाग पर शयन करने वाले भगवान विष्णु को मात्र नमस्कार कर देने से ही मिल जाता है। जो मनुष्य यम के दुख नहीं भोगने पड़ते हैं, हे पार्थ, विष्णु भक्त शिवजी की निंदा करते हैं अथवा शिव भक्त विष्णु की निंदा करते हैं, उनको नरक जाना पड़ता है। हजारों अश्वमेघ और 100 राजसूय यज्ञ का फल इस एकादशी के फल के 16वें भाग के बराबर भी नहीं होता है। अर्थात इस एकादशी का व्रत के समान संसार में कोई अन्य व्रत नहीं है। इस एकादशी के समान विश्व में पवित्र तिथि नहीं है। जो मनुष्य एकादशी के व्रत नहीं करते हैं वे सदा पापों से घिरे रहते हैं। जो मनुष्य किसी कारणवश केवल इस एकादशी का उपवास करते हैं तो उसे यम के दर्शन नहीं होते हैं। इस एकादशी के व्रत को करने से मनुष्य को निरोगी काया तथा सुंदर नारी तथा धन धान्य की प्राप्ति होती है। अंत में वह स्वर्ग को जाता है। जो मनुष्य इस एकादशी के व्रत के दिन रात्रि जागरण करते हैं उन्हें सहज ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इस एकादशी के व्रत करने वाले मनुष्यों के मातृ पक्ष के 10 पुरुष तथा पितृ पक्ष के 10 पुरुष तथा स्त्री पक्ष के 10 पुरुष भगवान विष्णु का रूप धरकर वे सुंदर आभूषणों से परिपूर्ण होकर के विष्णु लोक को जाते हैं। अर्थात इस एकादशी का मतलब है कि बहुत ही पुण्य देने वाली एकादशी। जो मनुष्य अश्विन माह के शुक्ल पक्षी पापागोसा एकादशी का विधान पूर्वक उपवास करते हैं उन्हें विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य एकादशी के दिन भूमि, गौ, अन्न, जल, खड़ाऊ, वस्त्र, छत्र आदि का दान करते हैं उन्हें यम के दर्शन नहीं होते हैं। दरिद्र मनुष्य को यथाशक्ति कुछ दान देकर कुछ पुण्य अवश्य अर्जित करना चाहिए। जो मनुष्य तालाब, बगीचा, धर्मशाला, प्याऊ आदि बनवाते हैं उन्हें नरक के कष्ट नहीं भोगने पड़ते हैं। वह मनुष्य इस लोक में निरोगी, दीर्घायु, पुत्र तथा धन धान्य से परिपूर्ण होकर सुख भोगते हैं तथा अंत में स्वर्ग लोक को जाते हैं। भगवान श्री हरि की कृपा से उनकी दुर्गति नहीं होती है। मनुष्य को पापों से बचने का दृढ़ संकल्प करना चाहिए। यूँ तो भगवान विष्णु का ध्यान, स्मरण किसी भी रूप में सुखदायक और पापनाशक है, परंतु एकादशी के दिन प्रभु का स्मरण कीर्तन सभी क्लेशों के और पापों का शमन करता है। प्रिय दर्शकों, यह थी पापागोसा एकादशी की कथा का सार, जिस एकादशी को सभी व्रतों से, सभी पुण्यों से, सभी यज्ञों से बढ़कर के बताया गया है। सभी को राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय श्री हरि की, विष्णु भगवान की जय हो।